हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये आपका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने आपको सेल के बारे में पढ़ा रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल एंड उसके सेल थ्योरी के बारे में। तो एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मौत कल आनी है, आज आ जा डरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जा डरता कौन है। किसी दिन मिलो जंग के मैदान में, फिर देखते हैं पहले मरता कौन है। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ सेल को। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ सेल कहता है, ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो हिंदी में देखेंगे कि कोशिका का प्रकार। तो कोशिका का प्रकार जो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो प्रेजेंट होता है किस चीज में, बैक्टीरिया में। यानी कि बैक्टीरिया में क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है वो। तो यूनिसेलुलर होता है तो उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो होता है सिंपल एंड स्मॉल सेल होता है, बहुत ही छोटा सेल होता है, एंड नो ट्रू न्यूक्लियस इनसाइड दिस सेल। सो डीएनए फ्लोट जो करता है आपका इनसाइड सेल के अंदर, जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल के अंदर ही डीएनए रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन बैक्टीरिया और आर्के, बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। और इसके जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है वो क्या होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस कंटेन करता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी एपेरेचस वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा यहाँ पे आप मार सकते हो। और ये क्या होता है, मिलता है आपको किस चीज में, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना ही चाहिए अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो बोर्ड के स्टूडेंट हो, खास करके जैक बोर्ड, ठीक है। और आप एंट्रेंस दे रहे हो तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे एंड ऑन लियो हुक, जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व्ड ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल इन द ईयर 1674। 1674 में क्या देखा इन्होंने, लिविंग सेल को देखा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो सेल का खोज हुआ था कब हुआ था, 1665 में। तो आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना साल का है। किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831 जो कि स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल को, उसमें भी कौन सा ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑर्चिड प्लांट को। ऑर्चिड प्लांट को तो इन्होंने देखा कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, दैट इज न्यूक्लियस। क्या चीज, न्यूक्लियस। तो आपसे अगर पूछे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इस चीज को ध्यान रखना आप। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, मेन टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में अगर हम पढ़े तो उसे हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो कहता है कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे इसमें दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। पहला मैथ्यू सुलिडियन एंड थियोडोर स्वान। मैथ्यू सुलिडियन इन द ईयर आपके 1838 में, एंड आपके जो थियोडोर स्वान थे 1839 में ऑब्जर्व किए थे। क्या, मैथ्यू सुलिडियन जो क्या थे, बोटनिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, बोटनिस्ट, ये पूछ सकता है, वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया, स्टडी किया प्लांट एंड कंक्लूड किया दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। एंड जो थियोडोर स्वान थे वो क्या थे, जोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, स्टडी किया टिश्यू। ही स्टार्टेड स्टडिंग एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू को पढ़ा। और क्या देखा कि आपका जो भी एनिमल्स होते हैं क्या सेल के बने होते हैं, ठीक है। एंड इसका जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है दैट इज रुडोल्फ विर्चो। ये इन द ईयर 1855 इसमें एक स्टेटमेंट ऐड किए, बाकी इन दोनों साइंटिस्ट के जो भी थ्योरी थे उसके पढ़ करके, कि जो आपका न्यू सेल होता है, इन लोगों ने तो बता दिया मिल करके, जो सेल होते हैं ऑल सेल, मतलब जो आपका बॉडी होता है मेड अप ऑफ सेल,
ऑल सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसमें जो आपका लाइन ऐड हुआ दैट इज न्यू सेल। आखिर एक सवाल मन में आया कि जो नए सेल होते हैं वो आखिर कहाँ से बनते हैं। तो इसमें लाइन ऐड की है क्या, ही एडेड दैट न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल मौजूद होता है उससे ही नए सेल का निर्माण होता है। तो इसके स्टेटमेंट को हम लोग और आगे पढ़ते हैं, तो थोड़ा होल्ड करिए। अब तक हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी के बारे में और ज्यादा डिटेल हम लोग जानते हैं, चलिए। तो सेल थ्योरी कहता है, स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी, एवरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या चीज के बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल। जैसा कि हमने आपको बताया, जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। एंड मोर उसमें से कुछ कुछ सेल क्या होते हैं, आपके सिंगल सेल होते हैं या मोर देन वन सेल के बने होते हैं। तो जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। एंड जो मोर देन वन सेल के बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। सो यूनिसेलुलर आर आल्सो नोन एज अ प्रोकैरियोटिक। एंड जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो और उन्हें जाना जाता है किस नाम से, यूकैरियोटिक के नाम से। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है वो किस चीज में देखा जाता है, बैक्टीरिया में। एंड जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं जैसे हम लोग ह्यूमन में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है आपका, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस थ्रू सेल डिवीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नए सेल होते हैं आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ सेल, सेल के डिवीजन से बनते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल, सेल डिवीजन प्रोसेस होता है एंड देन उसके बाद बनता है जो एग्जिस्टिंग सेल होता है उससे। एंड कह रहा है सेल डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। जो सेल डिवीजन होता है क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में एंड रिप्रोडक्शन करने में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे आप बॉडी का ग्रोथ करना, हीलिंग करना, रिपेयर करना एंड रिप्रोडक्शन करना। यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, दैट इज आपका सेल। जैसे हमने आपको बताया कि जो सेल होता है क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, कॉमन होता है और स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो जो हमारा लाइफ होता है पहले सेल से एग्जिस्ट करता है। तो सेल कंबाइन करते हैं, सेल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म क्या चीज, टिश्यू। टिश्यू बनाने के लिए एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। एंड जो हमारा टिश्यू होता है, टिश्यू आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, दैट इज ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन। एंड ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम बनता है। एंड जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, फाइनली बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है पहले किस चीज का बना होता है, सेल का बना होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं जो हमारे शरीर में परफॉर्म होता है, लाइक मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, वो परफॉर्म किसके द्वारा किए जाते हैं, सेल के द्वारा किए जाते हैं। एंड यहाँ पे अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं जिक्र करता हूँ। जैसे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमन, आपके किस चीज के शुरुआत में बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। बिगेन इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, जैसा कि आपको पता होगा एग्जाम्पल में जाइगोट। जाइगोट जो क्या होता है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। जैसे स्पर्म एंड ओवम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। स्पर्म जो होता है शुरुआत में क्या होता है, ये क्या होता है, स्पर्म हाइप्लॉइड होता है। एंड ई भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो एन 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 स्ट्रक्चर होता है, ये भी एन स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म करते हैं मिल करके क्या चीज, टू एन, दैट इज डिप्लॉइड। जब एन प्लस एन मिलता है तो क्या बनता है, टू एन बनता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स भी थोड़ा चल गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में हम लोग जाने, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जैसा कि हमने चर्चा किया, मैथ्यू सिलेडियन, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ विर्चो, उन लोगों ने क्या किया, सेल थ्योरी को और ज्यादा मतलब एक्सपेंड किया। एंड कहा कि जो सेल होता है कंटेन करता है किस चीज को, जेनेटिक मटेरियल को। सेल कंटेंट क्या करता है किस चीज को, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो होता है वो पास करता है आपके जो पेरेंट बॉडी होते हैं टू, देखिए पेरेंट बॉडी, बॉडी टू
डाउटर सेल, डाउटर सेल ये पास करता है। एंड जो आपका है ऑल सेल आर सिमिलर केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी सेल होते हैं उनका क्या होता है, सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होता है। एंड एनर्जी फ्लो मेटाबॉलिज्म जो होता है आकर्षित विद इन द सेल। एंड अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल के बारे में। सो इम्पोर्टेंट ऑफ सेल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सेल थ्योरी, तो इसका क्या है, ये मदद करता है टू अंडरस्टैंड द बट बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की संरचना और उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझने में मदद करता है। एंड एक्सप्लेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने में मदद करता है। सो हम लोगों ने अब तक पढ़ा व्हाट इज सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल, एंड देन हमने पढ़ा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में देखा हमने आपके मॉडर्न सेल थ्योरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं इस टॉपिक के उनको हमने जिक्र किया। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और इसी तरह का आपको वीडियो मिलने वाला है एवरी टॉपिक का। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का वीडियो आएगा, तो आप उसे देख करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।